1983 वो साल जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट को अरब सागर में जब कुछ अजीब से स्ट्रक्चर्स दिखे। ये कोई आम नेचुरली फॉर्म्ड स्ट्रक्चर्स नहीं थे, ये मैन मेड वॉल्स थी। अब जरा सोचिए, एक 15,000 फीट गहरे समुद्र में ये मैन मेड दीवारों का होना क्या बताता है? क्या ये पॉसिबल है कि कोई अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन भी हमारे साथ रहती है, या फिर ये वो पाताल लोक है जिसका मेंशन हमारे स्क्रिप्चर्स में किया जाता था? प्रणिपात दोस्तों, फॉरेनर्स की एक थ्योरी है जो कहती है कि अटलांटिक ओशन में एक ऐसा शहर है जो पानी के नीचे डूबा हुआ है, और माना जाता है कि हो सकता है कि ये शहर में पहले कोई सिविलाइजेशन रहती होगी, और इस सिटी का नाम दिया गया था एटलांटिस। इसके ऊपर एक मशहूर फैंटेसी एडवेंचर मूवी भी बनी है, इसका नाम है जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसी सिमिलर कहानी हमारे स्क्रिप्चर्स में सच में एग्जिस्ट करती है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लगभग आज से 5,000 साल पहले पुरानी श्री कृष्ण की द्वारका नगरी की। कहा जाता है कि यह द्वारका नगरी श्री कृष्ण के जाने के बाद अरब सागर में डूब गई थी। 1983 में आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ वॉल्स, इरिगेशन सिस्टम, पिलर्स और कुछ मूर्तियों की रिमेनिंग्स मिली। इन रिमेनिंग्स की कार्बन डेटिंग करने पे ये प्रेडिक्ट किया गया कि ये महाभारत के टाइम से बहुत क्लोज है, लेकिन सिर्फ कुछ स्टोन्स की कार्बन डेटिंग से हम फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते थे। इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा कि क्यों ना इसका एरिया मेजर किया जाए, एंड सरप्राइजिंगली ये एरिया अप्रॉक्स 12 योजन का निकला, जो कि विष्णु पुराण में मेंशन है। लेकिन प्रूफ मांगने वालों के लिए इतना भी कम था, और वो इसलिए क्योंकि बहुत से रिमेनिंग्स में से स्टोन एंकर मिले थे, और उनका कहना था कि पहले के समय में ये कोई हार्बर यानी कि बंदरगाह रहा होगा। अब तक इसमें सिर्फ 2 ही बार सीरियस एक्सकेवेशन हुए थे, पर 2024 में हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इस सबमर्ज सिटी को देखने गए और वहाँ हाथ जोड़ के नमन भी किया। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि जो यूथ एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को कुछ नहीं समझते और दूसरी तरफ विदेशियों का गुणगान करते हैं, उनको ये बताना कि हम वो हैं जिसने पूरी दुनिया को उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। अब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या सच में ये द्वारका है या कोई और थ्योरी है? जो आपको सही लगता हो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और भी इस तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अभी के लिए सिर्फ 25 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।